नर्मदे हर दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। यात्रा विथ यू के इस चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आप कि काफ़ी अभी अंधेरा है, सुबह के 6:30 हो रहे हैं। तो अभी मॉर्निंग में ही उठ के नहाना धोना, पूजा पाठ करना, जितने भी सुबह की नित्य क्रिया हैं वो पूरा कर लिया गया है। और आप पीछे का व्यू भी देख सकते हैं। ये देखिए पूरा पीछे पहाड़ों के बीच में इस समय मैं हूँ माथासर में। माथासर में हूँ, नर्मदा जिला डिस्ट्रिक्ट नर्मदा है और माँ नर्मदा के नाम से ये डिस्ट्रिक्ट है। तो गुजरात में फाइनली कल ही प्रवेश कर लिए थे हम लोग, बट बॉर्डर पे थे, अंदर बहुत ज़्यादा नहीं आ पाए थे। तो कल इतना ज़्यादा देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है कि खप्पर माल की चढ़ाई, सूलपाणी की झाड़ी खप्पर माल बहुत ही मतलब हार्ड कठिन चढ़ाई है। पर कल हम लोग अनुभव किए कि खप्पर माल सूलपाणी की झाड़ी अभी सूलपाणेश्वर मंदिर आगे है, तो सूलपाणी की झाड़ी अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं ख़त्म हो गया। पर उसमें विशेष जो सूचना दिया जाता है परिक्रमा वासियों के लिए, जो परिक्रमा मार्ग पे पैदल चल रहे हैं, तो उनके लिए जो किताब में लिखा जाता है, नोट मतलब सूचित किया जाता है सूचना के रूप में, मोटे हेडिंग में हाईलाइट करके कि सूलपाणी की झाड़ी कम से कम 5 घंटे की चढ़ाई है खप्पर माल का। आप पानी व्यवस्था, खाने पीने का कुछ न कुछ लेकर ही चढ़ाई चढ़िएगा। बट दोस्तों जब हम गुजरात में आते हैं, एंट्री प्रवेश करते हैं, और गुजरात में बता रहा हूँ आपसे कि लगभग 16-17 किलोमीटर तक मैं चला और चढ़ाई आते ही गया, चढ़ाई आते ही गया। तो मैं मानता हूँ खप्पर माल से भी ज़्यादा कठिन चढ़ाई अगर कहीं है तो वो गुजरात में है। नर्मदा नदी, माँ नर्मदा ज़िले में के नाम से, मतलब नर्मदा ज़िला है तो उस नाम से ये ज़िला है। तो ये माथासर अभी हम लोग रुके हुए हैं और यहाँ पे बहुत कठिन चढ़ाई, बहुत कठिन चढ़ाई। कल हम लोग सोचे थे कि 20-22 किलोमीटर का जो भी है डिस्टेंस दूरी तय कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद गोरा कॉलोनी वहाँ से 10 किलोमीटर पड़ेगा, तो मॉर्निंग में उठ के चल दिया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग चढ़ाई चढ़े दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि माथासर मात्र 16-17 किलोमीटर आते आते इतना थक गया, इतना थक गए हम लोग कि यहीं पे आश्रम पीछे देखिए, ये आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, पीछे भी काफ़ी स्पेस है। तो दोस्तों यही है यात्रा का सुंदरता। बहुत अच्छा यात्रा था, ऐसी बात नहीं है, पर जब चढ़ाई चढ़ना पड़ता है, वह 2-2 किलोमीटर तक ऐसे चढ़ाई करो, 1-1 किलोमीटर तक ऐसे सीधे चढ़ाई, तो वो बड़ा कठिन परिश्रम होता है। और बशर्ते यहाँ पे नल व्यवस्था तो मान लीजिए गुजरात में मिल जा रहा है, लेकिन कहीं अब ऊंचाई पे चढ़ने लगो तो कौन सा नल वहाँ पे मिलेगा आपको। तो माथासर, माथासर आपको नाम सुन के अजीब लगेगा। इस समय मैं हूँ माथासर में और डिस्ट्रिक्ट माँ नर्मदा नाम से है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से अब हम लोग बैग वगैरह पैक करके गोरा कॉलोनी आज हम लोग को पहुँचना है। और सूलपाणेश्वर मंदिर जो कि नया है, पुराना तो डैम सरदार सरोवर जो बन रहा था तो उसमें वो उनका मतलब उसी में ही रह गए। और प्रयास सरकार ने बहुत किया उनको निकालने का, लेकिन आपको बता दूं सूलपाणेश्वर जो मंदिर मतलब कि स्वयंभू शिवलिंग में अभी सूलपाणेश्वर मंदिर आएगा तो वहाँ पे रुका जाएगा, आप लोग को दिखाया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप लोग को दिल से कहता हूँ नर्मदे हर। दोस्तों आप लोग साथ बने रहिए और इसी तरह इस पीछे जो व्यू देख रहे हैं उसका आनंद लीजिए। और यह नित्यानंद आश्रम आप देख सकते हैं, बोर्ड में भी पीछे लिखा होगा नित्यानंद आश्रम। नर्मदे हर बाबा, बाबा बैठे हुए हैं, इन्हीं द्वारा ये आश्रम चलाया जाता है। काफ़ी अच्छा सेवा भाव। हम लोग जा रहे थे तो आगे एक गजानन आश्रम वहाँ पे था कि हम लोग 22 किलोमीटर नहीं 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से करीबन 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो ये हुआ कि वहीं पे चला जाए, वहीं पे रुका जाए।
पर बाबा आते हैं बाहर तो वो कहते हैं कि वो गजानन आश्रम बंद हो गया है, तो हम लोग को रात्र विश्राम यहीं आश्रम में करना पड़ा। तो ठीक है दोस्तों, नर्मदे हर। फिर एक बार अब गोरा कॉलोनी पहुंचते हैं, बीच रास्ते में भी देखते हैं कितनी चढ़ाई है, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। नर्मदे हर।
देख सकते हो आप, अकेले ही इसको पार किया हूँ अभी फिलहाल। जो साथ में थे वो आगे निकल गए। वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग एरिया दोस्तों, बहुत घना जंगल है, बहुत। ऐसा है कि तो दोस्तों पीछे आप देख ही रहे हो, पत्थरों को चीरते हुए ये रोड बनाया गया। और नीचे बाबा बता रहे थे कि सरदार सरोवर डैम का पानी जैसे जैसे बढ़ा, शूलपाणेश्वर जो स्वयंभू मंदिर था वहाँ पे वो डूब गया वहीं पे माँ नर्मदा जी के जल में। और गुजरात सरकार द्वारा ये तीसरा रोड है। पहले तटीय स्थल पे था, फिर वहाँ पानी बढ़ा, फिर उसके ऊपर आए, वहाँ पर भी पानी भर गया, तो फिर उसके बाद ये तीसरी बार ये रोड बना। आप पीछे देख सकते हो, अभी भी पहाड़ों के बीच में चल रहा हूँ। और अभी आपने देखा वाइल्ड लाइफ एरिया क्रॉसिंग, मतलब बड़े बड़े जानवर यहाँ पे, उनकी उपस्थिति उन्होंने यात्रियों को बताई, दर्ज कराई उनके दिमाग में कि भाई साहब ये एरिया है, थोड़ा संभल के चलिए। तो यही है मेन शूलपाणेश्वर, शूलपाणी की झाड़ी मेन यही है। तो बहुत सुंदर यात्रा है। अभी तो चढ़ाई चढ़ चुके हैं, अब ढलान क्षेत्र पे धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। और अभी भी बाबा बोले थे नीचे आश्रम में, नित्यानंद आश्रम में, कि अभी भी चढ़ाई बाकी है, आगे जाके फिर चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों यही है जीवन का उतार चढ़ाव। भगवान बड़े जानवरों से का दर्शन ना कराए, माँ नर्मदा मैया है ये। माँ नर्मदा नर्मदे नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। आगे जो बाबा निकले थे खड़े हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ठीक है, यात्रा चढ़ाई मतलब नीचे से भी चढ़ाई है। गाड़ी जो आ रहे हैं पूरी ताकत से फर्स्ट गियर में ही चढ़ा रहे हैं। दोस्तों भीड़ लगी है गाड़ियों पे, काफ़ी मशक्क़त के बाद चढ़ाई लोग यात्रा कर रहे हैं। नर्मदे हार। क्या बाबा कहाँ गए वो ओम प्रकाश बाबा? आज जब मैं पहाड़ क्रॉस करने लगा तो वहाँ लिखा था वाइल्ड लाइफ एरिया क्रॉसिंग। मेरी तो फट गई कि बाबा कहाँ देखिए बैठे हैं। और वो क्रॉसिंग करने के बाद यहाँ पे आके ये सब बैठे हैं। अभी देखकर मुझे अच्छा लगा कि बाबा छोड़ के हमको चले गए क्या। दोस्तों तो बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। अभी हमको लग रहा है कि चढ़ाई अभी बाकी ही है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो थोड़ा रुक जाते हैं 10 मिनट, फिर उसके बाद यात्रा प्रारंभ करते हैं। नर्मदे हर। तो फाइनली दोस्तों करीबन 6 किलोमीटर की यात्रा करके अभी यहाँ से गोरा कॉलोनी लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे जो लोकल व्यक्ति थे बाबा, वहाँ उनसे पूछा गया तो बोले 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वो आराम से। और चढ़ाई तो दोस्तों ऐसा मैं क्या बताऊँ आपको कि एक चैप्टर होता है ना कि शूलपाणी एक चैप्टर ही है नर्मदा परिक्रमा का। और माँ नर्मदा परिक्रमा में जो मार्ग में पैदल चल रहा है उसके लिए बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है शूलपाणी। शूलपाणेश्वर अभी आए नहीं है, आगे है मंदिर। तो शूलपाणी का मेन जो
गूगल पे भी सर्च किया जाता है तो मेन गुजरात में ही पाया जाता है। बता रहे हैं लोग कि सूलपानी झाड़ी जो है लगातार मतलब महाराष्ट्र में स्टार्ट, मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है, महाराष्ट्र में, और फिर उसके बाद गुजरात में। मतलब ये तीनों बॉर्डर लगे हुए हैं, तीनों प्रदेशों में सूलपानी झाड़ी जो है लगातार। कुछ वहाँ पे पेड़ पौधे कुछ कम थे, बड़वानी से जब हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पे तो कम था, लेकिन चढ़ाई था, थोड़ा बहुत चढ़ाई था। पर जब महाराष्ट्र में एंट्री हुआ तो वहाँ पे बड़े बड़े चढ़ाइयों को पार करके, पहाड़ों को पार करके हम लोग गुजरात आए। गुजरात में सोचा गया कि अब तो पार हो गए, लेकिन गुजरात में ऐसा चैप्टर खुला, ऐसा चैप्टर खुला, उस चैप्टर में ऐसा घुसे हम लोग कि थकान, दर्द, इतना पेन, इतना सब कुछ। बाद में समझ में आया कि ये तो झूठे ही खप्पर माल लोग करते हैं। सबसे बड़ा चैप्टर तो सूलपानी का गुजरात में है। तो यही है स्थिति बाबा। सभी दोस्तों से कहूँगा कि आप अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं तो मान के चलिए कि खप्पर माल कुछ नहीं है। ये सूचना आप लोगों के लिए है, खप्पर माल कुछ भी नहीं है। आप 40-50 मिनट में खप्पर माल पूरा कर लोगे और मान के चलिए 1.5-2 घंटे का यात्रा है। लेकिन गुजरात का समझ लीजिए कि 2 दिन का यात्रा है आपका, पहाड़ चढ़ाई का 2 दिन। आपको जिगजैग नहीं, एकदम ऊपर वाला रास्ता, जिगजैग वाला रास्ता छोड़िए, ऊपर नीचे नहीं, एकदम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऐसी चढ़ाई। और एक नहीं, कम से कम हमको लगता है कि 4-5 चढ़ाई आपको चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम माथासर छोड़ के आश्रम, ये बाबा कौन सा स्थान है, गांव कौन सा, ये झरवाणी। तो झरवाणी में पहुंचे हैं। तो यहाँ पे कुछ हुआ कि नाश्ता वगैरह कर लिया जाए, क्योंकि पहाड़ी चढ़ते चढ़ते आए, थक गए काफ़ी। तो ये हुआ कि चना वगैरह खा लिया जाए। तो रात में भिगोया गया था चना, उसको बनाया गया, खाया गया। बिस्किट था अपने पास। तो अभी पूरी तरीके से पेट भरा हुआ है, किसी भी चीज़ का मैया अभाव नहीं होने दे रही हैं। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमको दिक्कत है कुछ है तो शरबत बना के पी ले रहे हैं, कुछ खा ले रहे हैं, चना भिगो रहे हैं, चना खा ले रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का कोई भी दिक्कत रास्ते में आपको नहीं होगी। बस अपनी व्यवस्था आप साथ में, आप कल का वीडियो देखे ना, रास्ते में ही हम लोग खाना खा रहे थे। अपनी व्यवस्था अपने साथ रखिए, कोई भी चीज़ को आपको रास्ता बहुत अच्छा लगे। हाँ, यही एक चढ़ाई थोड़ा सा पेन है, चढ़ाई में आपको पेन होगा, पर वो सुंदरता, वो दृश्य देखकर आपका वो पेन भी कम हो जाएगा। तो माँ का आशीर्वाद, माँ की करुणा बरस रही है। नर्मदे हर दोस्तों, अभी आज शाम को इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा मैया की आरती, बहुत सुंदर आरती, जो कि इसके लिए ही हम लोग जा रहे हैं। 18-19 किलोमीटर डिस्टेंस, माथासर से 18-19 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो वहाँ पे आज शाम की आरती देखा जाएगा, अध्यात्म में थोड़ा प्रवेश किया जाएगा, भजन कीर्तन किया जाएगा। फिर उसके बाद आज शाम के बाद कल से यात्रा और भी तेज़ी से आगे बढ़ा जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा गुजरात में ही। तो दोस्तों बहुत, आपको एक दिन का इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं कि कुंडल में तो मैं बताया था ना कि हम लोग पूजा पाठ करने लगे, धूप का जो धुआं था उससे आम का पेड़ बगीचा था और वहाँ पे भौरा, मतलब कि मधुमक्खी छत्ता लगाई हुई थी, अपना घर बनाई हुई थी। और वो धूप की वजह से इतना ज़्यादा फायर किए सब जो है कि हम लोगों के रात भर काटे हैं। आपको बता दें, रात भर काटे हैं। बस यही है कि सूजन नहीं आया, कहीं स्वेलिंग नहीं हुआ, बट रात भर कहीं पीठ पे काटे, कहीं बैक पे काटे, कहीं पैर पे काटे, सबको, तीनों लोग को काटे। तो ये स्थिति है, ऐसी ऐसी यात्रा है, ऐसे ऐसे स्थान पे आपको विश्राम करने को मिल जाएगा। अभी कल रात में वहीं के आश्रम के बाबा थे, वो भी परिक्रमा कर रहे हैं। उनका अब स्पीड आपको क्या मैं बताऊं, उनका स्पीड 70-80, ना कोई साइकिल से ना कोई बाइक से, पैदल 70-80 चल रहे हैं दोस्तों, पैदल 70-80 चल रहे हैं। हमको लग रहा है कि यहाँ तक आप पहुँचने में हमको 25 रोज लगे होंगे, 20-25 रोज, उनको यहाँ पहुँचने में 10 रोज लगे हैं। सोच लीजिए किस स्पीड से चल रहे हैं वो। तो मॉर्निंग में जब हम लोग निकल रहे तो उसके पहले ही वो रास्ते से गायब हो रहे हैं, वो चल नहीं रहे, वो गायब हो जा रहे हैं। कुछ दूर जाके देख रहे हैं गायब हो जा रहे हैं, कुछ दूर जाके गायब हो जा रहे हैं। कौन सी स्पीड से चल रहे हैं भैया, समझे नहीं आ रहा है। और हम लोग का स्पीड तो बहुत नॉर्मल है, हम लोग 2-3 किलोमीटर चल रहे हैं, आराम कर रहे, बैठ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं रोड का, पहाड़ों का दृश्य देखते हुए आनंद होके। देखिए रोड वगैरह देख रहे हैं आप ना, इधर भी देख सकते हैं,
इधर भी देख सकते हैं रोड। भाई साहब गुजरात बहुत आगे है, बहुत आगे। आपको बता दूं पहाड़ी क्षेत्रों में इतना जो कि व्हीकल वगैरह इतना नहीं चल रहा है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर इतना नहीं है। नॉर्मली जनसंख्या रहता है पहाड़ी में। मतलब मध्य प्रदेश के रोड तो एकदम समझिए वहाँ रोड ही नहीं है। महाराष्ट्र में एंट्री किया गया तो वहाँ रोड मिला, बट जब हम लोग गुजरात में एंट्री किए, सिंबल वगैरह भी जगह जगह साइन भी लगा हुआ, रोड इतना सुंदर रोड बना। मतलब एक कहिए ना कि वो जब जंगल क्षेत्र में इस तरीके का रोड, हर एक चीज़ का साइन वहाँ पे लगाते हुए चले जा रहे हैं, दिखा रहे हैं रोड पे कि आगे ऐसे है, ऐसे घूमना है, वैसे घूमना है। महाराष्ट्र में तो कहीं नहीं मिला। तो सोचिए कि गुजरात में जब एंटर करेंगे, गुजरात में तो एंटर ही हैं, जब शहर में जाएंगे तो वहाँ की स्थिति किस हिसाब की होगी आपको ये दिखाऊंगा दोस्तों। बहुत ही अलग लगा गुजरात, और गुजरात सही में बहुत डेवलप है, बहुत विकसित स्टेट है, आपको बता दे रहा हूँ। और महाराष्ट्र को, हमको लग रहा है महाराष्ट्र को भी ये पीछे छोड़ दिया है विकास के मामले में। तो दोस्तों नर्मदे हर, अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आप लोग को दिखाते हैं गुजरात की पूरी स्थिति परिस्थिति। और शाम को भूलिएगा मत, शाम को मतलब आरती भी मैया का दिखाऊंगा, बहुत सुंदर आरती। नर्मदे हर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं काफ़ी दूर। जो है पहुंचने का मतलब कि करीबन 12 से 13 किलोमीटर माथासर से पहुंच चुके हैं, और बीच रास्ते में ही पड़ता है सरदार सरोवर डैम, जो कि आप सामने देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये स्टैचू है जो डैम के बगल में ही बना हुआ है। तो हम लोग नर्मदा परिक्रमा तट इस पार, मतलब नर्मदा परिक्रमा के करते समय इस साइड हैं, मतलब उत्तर, अब जो भी हो दिशा तो अभी नहीं पता है, बट हम लोग इस पार हैं। और सरदार सरोवर डैम मतलब वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू है वो उस साइड है, उस तरफ। तो लेकिन इतना ऊंचा ये स्मारक है, स्टैचू है, तो यहाँ तक दिख रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ, काफ़ी सुंदर। अब कैमरे में उस तरीके से नहीं कैप्चर हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, पर यहाँ से एकदम साफ दिख रहा है। काफ़ी ऊंचा, काफ़ी बड़ा जो है ये स्टैचू है। तो दोस्तों अभी आप व्यू देख सकते हैं कि काफ़ी हम लोग चल के आए। आप ये देखिए, ये घर देख रहे हैं, काफ़ी हम ऊंचाई पे खड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल। ये देखिए छोटा छोटा घर, इधर देखिए सब छोटे छोटे घर आपको दिखने को मिलेंगे। ये देखिए देखने को ये इधर मिलेंगे। तो इस तरीके से यात्रा अभी प्रारंभ ही है, लेकिन आज शाम को शूलपाणेश्वर जो टेम्पल है नया जो बना है, तो वहाँ पे रुक के माँ नर्मदा जी की आरती देखा जाएगा। फिर उसके बाद अपनी यात्रा प्रारंभ किया जाएगा। अब कल प्रारंभ हुआ, आज करीबन 18 से 19 किलोमीटर की यात्रा तय किया जाएगा। ये देखिए सरदार सरोवर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देश के लिए काफ़ी अच्छा योगदान, अखंड भारत का सपना इन्होंने देखा था। इनकी मूर्ति बनी हुई है, काफ़ी भव्य स्मारक है इनका, काफ़ी बड़ा। हमको लग रहा है कि आप एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ऊंचाई देख सकते हैं। एक पहाड़ जो उनके सामने खड़ा हुआ है उतने ऊंचा उनका स्टैचू है। तो दोस्तों नर्मदे हर, बाकी अब आप लोग से बाद में बात करेंगे। तो फाइनली दोस्तों सरदार सरोवर डैम के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी आपको दिखाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मारक, जो काफ़ी ऊंचा स्मारक है। सरदार सरोवर डैम इसे कहा जाता है। तो ये नर्मदा तट के उस पार हैं, हम लोग इस पार हैं। तो काफ़ी उधर तो जाना नहीं पड़ेगा, बट काफ़ी ऊंचाई पे थे, तो इसके लिए मैं आपको कैमरे में कैप्चर करके दिखा दिया। बहुत ही बड़ा स्मारक है। समझ लीजिए कि स्टैचू आपका इस तरीके का है कि एक पहाड़ जो और उनके सर के ऊपर देख सकते हैं कि पहाड़ वगैरह उनके लेवल का है, तो काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों अभी घर पे बात कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि शूलपाणी की धरती को छोड़ दिए हैं। अभी प्रभात भाई चिंता में हैं, प्रभात बाबा को देख सकते हैं मुंडी नीचे करके, बहुत अफसोस में बैठे हुए हैं। और हम लोग पीछे रुक गए थे, 20 मिनट आराम किया गया, क्योंकि
हमारे जो ओम प्रकाश बाबा हैं वो काफ़ी थक गए थे, तो इसके लिए उनको बोले कि आराम चाहिए, तो इसके लिए रुक गए हम लोग वहाँ पे। मैं बोल रहा था कि प्रभात भैया काफ़ी आगे निकल गए होंगे, क्योंकि इनका स्पीड बहुत अलग लेवल का होता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग से बात किया जाता है। अभी माथा सर जो है, फोर हेड एंड हेड वो आपको बता दें कि पीछे हम लोग करीबन 12-13 किलोमीटर छोड़ दिए हैं। करीब हम लोग को 6-7 किलोमीटर का और ट्रैवलिंग करना है, मतलब चलना है, तो पैर द्वारा, नॉट ट्रैवलिंग मतलब 4 व्हीलर या बाइक, ऐसा कुछ नहीं है। पैदल ही यात्रा हम लोग करेंगे। तो पूरी यात्रा ये पैदल ही है। कहीं कहीं जब नाव नदी बीच में पड़ता है तो सहारा उसका लिया जाता है पार करने के लिए। अभी ऊंचाई आप देख सकते हैं, गाड़ी खड़ी है, चढ़ नहीं पा रही है। तो ये है स्थिति। और दोस्तों आप लोग से बता दूं कि सूलपानी की झाड़ी अभी 6-7 किलोमीटर तक है। पहाड़ वगैरह दिख रहे, जब तक आपको पहाड़ दिखेगा तो समझ लिए कि सूलपानी की झाड़ी अभी स्टार्ट ही रहेगा, फिर उसके बाद ही ख़त्म होगा। तो नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदे हर। फिर आपसे बात करते हैं पहुंच के सूलपाणेश्वर टेम्पल। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सूलपानी की झाड़ी अभी भी प्रारंभ है, अभी भी निरंतर चल रहा है। देख सकते हैं आप किस हिसाब से ये घनी झाड़ियाँ, और ये देखिए, ये देख सकते हैं आप ना, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये घनी झाड़ी पूरी तरीके से घना है, और काफ़ी मान के चलिए कि जहाँ पे हम आ चुके हैं 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर वहाँ से आ गए हैं, लगभग 6 किलोमीटर, लेकिन ये समाप्त नहीं हो रहे हैं। लगातार 4-5 किलोमीटर से ऐसे ही है। पहाड़ वगैरह तो अभी निरंतर चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कब ख़त्म होगा। अब तो रोड वगैरह सही प्लेन, ऊंचाई पे चढ़ते चढ़ते कमर पेन, मतलब ये यात्रा बहुत ही अच्छी यात्रा है। पर आप सोचो कि मेरे शरीर को आराम मिले, तो ये नहीं, ये शरीर के लिए नहीं, ये शरीर के कष्ट के लिए है। पर जो सुकून मिलता है, मानसिक सुकून मिलता है, और एक आँखों को देखना, पहाड़, पौधे, झरने, पानी, नदी, गंगा, मतलब पानी वगैरह, ये सब देखना, पहाड़ देखना, पौधे, पेड़, झाड़ी, जंगल, ये सब देखना है। तो ये सब के लिए बहुत सुकून, नेचर से जो प्रेम करता होगा उसके लिए बहुत सुकून वाला ये यात्रा है। आपको कष्ट भी मिलेंगे, भूख तो प्रचंड भूख लगेगा अगर आपके अंदर बनाने की क्षमता नहीं है कुछ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप किसी से बोल नहीं सकते। देखिए पीछे अभी मैया का जो बनाने, थोड़ा सा उनका पाही कहते हैं हम लोग के लैंग्वेज में, तो उनका घर कहीं और था, पर देख रेख के लिए वहाँ रोड पे तो छोटा मोटा दुकान वैसे डाल दिए थे लोग। तो वहाँ पे रुक के हम लोग कुछ बनाए प्रसादी वगैरह, तब वहाँ से निकला गया। आश्रम ढूंढते रहेंगे तो आप भूखे ही रह जाएंगे, क्योंकि गूगल पे आश्रम दिखता है, पर वहाँ पे पहुँचते हैं तो पता चलता है लोगों से कि भैया बंद हो गया है। तो भैया कहाँ जाएंगे, फिर 4-5 किलोमीटर दूर पे आश्रम है, तो आपको व्यवस्था लेकर चलना पड़ेगा। आप को दिखाया नहीं, चने था, बहुत कुछ रहता है हम लोग के साथ में, चने वगैरह, मैगी, खाने पीने का व्यवस्था। तो हम लोग कहीं भी कुछ भी बना के खा सकते हैं, इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आश्रम यहाँ हो चाहे ना हो, चाहे कहीं भी हो, तो हम लोग किसी के भरोसे नहीं है, अपना व्यवस्था लेकर चलते हैं। बस मैया के भरोसे हैं, मैया वो व्यवस्था देती हैं, और कोई कुछ नहीं। यहाँ पे आश्रम की व्यवस्था वही है कि कहीं कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं बंद रहेगा, कहीं खुला रहेगा, और कहीं विलम्ब से आप पहुंचते हैं। जैसे कि अब आश्रम का समय है 12 से 1, और हम हैं करीब 6-7 किलोमीटर दूर पे। अब आश्रम पे पहुंचते पहुंचते प्रसादी खत्म हो गया, तब आप क्या करेंगे? आप उनसे कहेंगे, वो बनाएंगे ही नहीं। एक समय होता है ना, तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। आपके अंदर अगर है क्षमता तो आप खुद से बनाओ, और बना के आप प्रसादी पाओ। यही है यहाँ का नियम, रूल यही है कि समय से पहुँच गए तो मिल जाएगा, और वो भी भीड़ लगा रहेगा, तो उसी में से डिवाइड होकर आपको जो
आपके नाम से रहेगा, वही मिलेगा अंश में जो आएगा, बाकी कुछ नहीं। तो नर्मदे हर दोस्तों अभी चल रहे हैं, जब पहुंच जाएंगे शूलपाणेश्वर महादेव तो आप लोग से बात करेंगे नर्मदे हर। दोस्तों तो शूलपाणी अभी क्रॉस कर चुका हूं, आप देख सकते हैं शूलपाणी की झाड़ी, बहुत कठिन चढ़ाई क्रॉस करके अभी गोरा कॉलोनी 2 किलोमीटर है, आप देख सकते हैं। यहाँ से सरदार सरोवर डैम 5 किलोमीटर है। तो अभी क्रॉस करके भाई साहब बहुत कठिन चढ़ाई, बहुत। अभी देख रहे हैं झाड़ी, अब देखिए इलेक्ट्रिक बस वगैरह। वाटरफॉल यहाँ से जर्मानी वाटरफॉल 7 किलोमीटर, देखिए। तो दोस्तों अब यहाँ से 2 किलोमीटर की यात्रा करनी है माँ नर्मदा तट के। दोस्तों तो गोरा कॉलोनी करीब पहुंच गए हैं। ये सुंदर पेड़ किस चीज का है, ये कलर देखिए इसका ना, बहुत ही अलग कलर है ये, बहुत ही अलग कलर, सुंदर लग रहा है ना।
मशीन देखिए, ये देखिए गन्ना मशीन। गन्ना मशीन कुछ अलग ही है। पहले पूछ लीजिए ऑनलाइन लेते हैं, स्कैनर है तब।